हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हमने पीरियड्स भी पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल रोज पढ़ लिए जिसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस में एलिमेंट्स को अरेंज करा गया था। और कल जो है वो हमने ग्रुप्स भी जो है वो ख़त्म कर दिए। टोटल जो है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कुछ ब्लॉक्स में भी डिवाइड करा हुआ है, और वो ब्लॉक्स कौन सी हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसको 4 मेन ब्लॉक्स में क्लासीफाई करा हुआ है। वो कौन सी हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स में। दिस डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स। और ये जो डिवीजन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट्स के एटम्स की। इस डिवीजन में जो एलिमेंट्स हैं उनमें पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जो फिलिंग हो रही है उसके बेसिस पे हमने उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया हुआ है। मतलब ये कि अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी एस ऑर्बिटल जो है फिल हो रही है वो एक ही ग्रुप में आएंगे। जिससे अगर उनकी पी ऑर्बिटल जो है वो लास्ट में फिल हो रही है तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे। अगर डी ऑर्बिटल फिल हो रही है तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे। और जो एफ ऑर्बिटल अगर फिल रही हो तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे। मतलब ये जो हमने डिवीजन करी है ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे करी है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम के वो किस किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जाके फिल हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को एक ग्रुप में क्या कर दिया हुआ है, रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास 4 ब्लॉक बने हुए हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में आएंगे। कौन से वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक में आएंगे? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल और कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में आकर फिल होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है और उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आएगा। It consists of elements of group first and second having the ground state electronic configuration of the outermost shell as ns1 and ns2। और इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो 2 ग्रुप्स थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, जिनकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS1 एंड NS2। एन की जगह जो एन क्या है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या फिर आउटर मोस्ट शेल को बोलेंगे। एन का जो नंबर है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। बट होगी कौन सी ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल होगी। ये NS1 ये NS2 इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मतलब ये कि अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे, एलिमेंट्स को जब हमने ग्रुप में अरेंज करा हुआ है तो क्या होगा, उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो शेल्स भी इंक्रीज करेंगी। तो इसीलिए ये एन की वैल्यू जो है वो शेल को इंडिकेट कर रही है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। बट ऑर्बिटल जो है वो कौन सी रहेगी? एस ऑर्बिटल ही रहेगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आकर क्या होगा? फिल होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ही ग्रुप आएंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, जिनके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS1 एंड NS2। The elements corresponding to NS1 configuration are called alkali metals। अब वो ग्रुप 1 जिसमें जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 होगी, मतलब एन की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, मतलब एस ऑर्बिटल में जो उनकी आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, उनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक ही एस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। उनको हमने इकट्ठे एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, और उस ग्रुप को हम ग्रुप 1 भी बोल सकते हैं या एल्कली मेटल्स ग्रुप भी बोल सकते हैं। वाइल दोज करस्पॉन्डिंग टू NS2 आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ग्रुप सेकेंड जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2
है, मतलब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन होंगे एस ऑर्बिटल में ही। उनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो जनरल कन्फिग्रेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होगी फिर, NS1 से इलेक्ट्रॉन 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 होंगे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो वो एल्कली मेटल ग्रुप होगा, ग्रुप 1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो वो क्या होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे या ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स होंगे। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। सो ये है पीरियोडिक टेबल में, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो इनके साथ, इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मैच करते हैं, कुछ मैच नहीं करते, तो इसलिए हाइड्रोजन को हमने सबसे अलग रखा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ नहीं आता है, तो इसीलिए ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो ग्रुप 1 है, जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप है वो कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। और ग्रुप सेकंड जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये हैं ग्रुप सेकंड, या फिर इनको हम बोलेंगे क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये हमें दिखाई भी दे रहा है, ये जो ब्लू कलर के हैं वो क्या है, एल्कली मेटल्स, और जो स्काई ब्लू कलर के हैं वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में हैं 2 ग्रुप, जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एस ऑर्बिटल में जाएगा। एल्कली मेटल्स के केस में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये दोनों क्या बना रही हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक है एल्कली मेटल्स, दूसरी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जनरल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होती हैं, एल्कली मेटल्स जो हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आप एल्कली मेटल्स ले लो या एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लो, वो क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दे हैव लो आयनाइजेशन इंथैल्पीज, इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, लो होती हैं। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, जहाँ पे भी इंथैल्पी का नाम आएगा, इंथैल्पी होती है एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलीज की जगह जगह रिमूव करने के लिए, तो वही क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। सो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लो होती है, हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इनको लगाने के लिए, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडली फॉर्म यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट आइंस बाई लूजिंग 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, तो वो स्टेबल कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना आउटर मोस्ट शेल में से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिनके ऊपर इनके 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो यूजुअली क्या बनाती हैं, यूनिवेलेंट आइंस बनाती हैं। आइंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज़, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हो। लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं वो यूनिवेलेंट, यूनि का मतलब 1, यूनिवेलेंट पॉजिटिव आइंस बनाती हैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। वहीं दूसरी तरफ जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टेबल होने के लिए वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देती हैं और बाइवेलेंट पॉजिटिव आइंस बना देती हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव भी होती हैं।
बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से अगर इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो हर किसी के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए ये कभी भी नेचर में कभी भी प्योर स्टेट में पाई नहीं जाएंगे। ये अलग अलग स्टेट में, लिथियम अलग सोडियम अलग, उस स्टेट में पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, या तो ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अगर हम इनको हीट करेंगे, फ्लेम देंगे, तो ये अलग अलग कलर्स जो हैं वो एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट है दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। और ये जो जितने भी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, चार्ज कंपाउंड्स बनाते हैं लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम हमेशा सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, जब ये अगर हम आइंस लें तो ये इसके ऊपर एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है। वैसे ही वहीं दूसरी तरफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसके ऊपर Mg2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के। तो ये सारे क्या थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा, उनकी आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होगा वो पी ऑर्बिटल होगा, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में जा रहा था, पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में जाएगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं या कितने ग्रुप्स आते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ, वो एलिमेंट्स जिन ग्रुप जो है 13 से लेकर पीरियोडिक टेबल में 18 तक, जिनमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है किसमें, एस ऑर्बिटल तो उनकी फील्ड होगी, एस ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में। अब नेक्स्ट जो है पी ऑर्बिटल की बारी आएगी। तो वो जो एलिमेंट जिनमें जो एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, जैसे NS2 तो एस ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फिल है, अगर जैसे पी में 1 ऑर्बिटल आएगा तो वो 13 ग्रुप आएगा, पी में 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो ग्रुप 14 होगा। 3 NS2 NP3 होगा, या NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। अब पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल ही जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। उनको जो स्पिन होता है वो अपोजिट होना चाहिए, एक का क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो वो ये जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आ रहे हैं, इनमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो NS2 है और NP1, ये जो NP1 है ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसमें भी पी में जा रहा है, इसमें भी पी में जा रहा है, इसमें भी, और ये जो पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और इनका जो एस ऑर्बिटल है इनमें ऑलरेडी फील्ड है, क्योंकि अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है फिल होती जाएगी। तो इसीलिए इसमें जो एस ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी फिल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट वो किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होगी, NS2 NP1 to 6। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे उनके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, NS2 NP1 to 6। एक में पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ग्रुप में पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे करते करते लास्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे लास्ट ग्रुप के, उनकी आउटर मोस्ट शेल में पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो इन एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 13 to ग्रुप 18।
ये सारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनलाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ मेटल्स थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी होंगी और नॉन मेटल्स भी होंगी। देयर आयनाइजेशन इंथैल्पीज आर रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करें तो इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो क्या है, हाई है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए। सो इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है, मतलब हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट से इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। दे फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स। और ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते थे, ये जो है मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा जो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी अगर एलिमेंट ले लेते हैं सपोज ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बना देंगे। ए अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये भी कंपाउंड बना देंगे। लेकिन म्यूचुअल कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से मतलब एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करके एक बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है देयर अकर्स अ ग्रेडिएशन फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। जब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के पीरियड्स में मूव करेंगे तो जो करेक्टर है रिड्यूसिंग से वो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिड्यूसिंग से किस में चेंज हो जाएंगी, ऑक्सीडाइजिंग में चेंज हो जाएंगी। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे या फिर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये दोनों जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, जो हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो दो ग्रुप जो लेफ्ट साइड में हैं और जो 6 ग्रुप जो ये जो राइट साइड में हैं, इनको ये जो पूरे टोटल 8 ग्रुप्स हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये द एलिमेंट्स ऑफ लास्ट ग्रुप 18 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6। और वो जो लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 है उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, जो एंड में है, सबसे लास्ट में है ग्रुप 18 को। अब इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं या फिर इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड एंड दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे एग्जिबिट वेरी लो रिएक्टिविटी। अब इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP6। एन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब ना तो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होते हैं इसीलिए इनको एक अलग ग्रुप में, ग्रुप 18 में सबसे लास्ट में रखा गया है, जिनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस बोला जाता है। और ये बिल्कुल लेस रिएक्टिव होती है और मोस्ट स्टेबल होती हैं, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो रिएक्टिविटी की होती हैं ये। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ये है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप आ रहे हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। तो ग्रुप 13 को हम बोरान फैमिली भी बोलते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, या फिर इनको हम चाल्कोजेंस भी बोला जाता है। इनको चाल्कोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉपर होता है, कॉपर एलिमेंट है, उस जो अर्थ क्रस्ट में जो उसकी ओर्स पाई जाती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, ऑक्सीजन में कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेरियम। तो कार्बन जो कॉपर की मैक्सिमम जो ओर्स होती हैं उन वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होती हैं या सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए उसकी वजह से इनका जो नाम होता है ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन फैमिली का, चाल्कोजेंस भी हम उनको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रुप 16 जो कि क्या है, फ्लोरीन फैमिली, या फिर उनको हम हेलोजेंस भी बोला जाता है। इनको हम हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं
ये जो ग्रुप 17 है इसको हम हैलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ग्रीक वर्ड में जो हेलो होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सो ये क्या करते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये मैक्सिमम सॉल्ट बनाते हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से इनको जो नाम है वो क्या हो रहता है, क्या आ गया इनका नाम, हेलोजेंस। वहीं से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, हेलोजेंस। सो ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो फिल होती है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये थे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनमें मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे। ये है हमारे पास जो ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्रीन कलर है ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये जो पिंक कलर है ये कौन सी है, पी ब्लॉक में मेटल्स। सो ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं पी ब्लॉक में मेटल्स भी पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स भी पाई जाती हैं। और इनमें कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती हैं, जैसे बोरान हो गया, बोरान हो गया, ये एंटीमनी हो गया। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन वो क्या होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। सो ये थे हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS1। इस ग्रुप की क्या होगी, NS2 NP1। इसकी क्या होगी, NS2 NP2। फिर इसमें NP3 होगा, NP4 NP5 और NP6। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एक एक करके, तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होता जाएगा और एंड में आके NP6 हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी।